एक बार फिर से हम आपको सीधा लिए चलते हैं वॉर मेमोरियल, जहां पर महाविजय के ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीडीएस आर्मी चीफ पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। वॉर मेमोरियल पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्वर्णिम मशाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाएंगे और फिर इस प्रज्वलित मशालों को, इन 4 मशालों को देश के चारों कोनों तक पहुंचाया जाएगा और इसे एक विजय यात्रा के तौर पर देखा जा रहा है, जो शहीदों को न सिर्फ नमन करती है बल्कि सलाम करती है। जिस तरीके से अपना अदम्य साहस और शौर्य हिंदुस्तान की फौज ने दिखाया और भारत को ये महान विजय दिलाई। हमारे साथ दोनों ही 1971 के वॉर के वेटरन्स जुड़े हुए हैं। मैं बारी बारी से आपसे चर्चा कर रही हूँ। मेजर चंद्रकांत सिंह जी, 1971 का वो दौर ऐसा था जब पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स भी बहुत ही डावाडोल स्थिति से गुजर रही थी और इधर भारत की फौज में बैठे हुए आला अधिकारी भी ये सोच रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान का भविष्य क्या होने वाला है। आप लोगों को कब ये लगने लगा था कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता? इस पर मैं आपकी राय जानूंगी, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर वो ये विजय मशाल प्रज्वलित करेंगे और फिर ये प्रज्वलित मशालें देश के चारों कोनों तक जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी अगवानी के लिए मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध को आज 50 साल पूरे हो रहे हैं और इसे विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और इसी दिन, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये भारत की शौर्य का प्रतीक है, 1971 भारत की सेना की ताकत का प्रतीक है। पूरे विश्व ने देखा कि भारत अगर ठान लेता है तो दुनिया का नक्शा भी बदल देता है। और यहाँ से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की कहानी भारत के इन शूर वीरों ने लिखी। सेनाओं के अब उन्हीं के साहस और शौर्य को न सिर्फ नमन किया जा रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, बल्कि विजय यात्रा के तौर पर 4 मशालें आज यहां से अपनी यात्रा पर निकलेंगी और देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचेंगी। 1971 के युद्ध में शहीद हुए परिवारों के घर तक जाएंगी। आप देख सकते ये कार्यक्रम पूरा साल चलेगा और आज विजय दिवस के दिन इस विजय यात्रा की शुरुआत हो रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए और साथ ही साथ हम चर्चा भी करते चलते हैं। मेजर चंद्रकांत जी, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि टॉप लीडरशिप, यहाँ आला अधिकारी तो लगातार चर्चा कर ही रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, लेकिन आज जब आप उन इतिहास के पन्नों को पलटते हैं अपनी यादों में, तो आज के दिन को जब आप देखते हैं गर्व से, शौर्य से, तो आपका सीना और चौड़ा हो जाता होगा कि आज इस तरीके से विजय यात्रा निकाली जा रही है। ऐसा है साहब कि खुशी भी होती है, गम भी होता है। गम इसका कि हमारे कई साथी नहीं लौट के आए। लेकिन एक सवाल आपने पहले पूछा था कि आपको कब लगा था कि ये युद्ध होने वाला है, थोड़ा, और आप इतिहास की बात कर रहे हो तो मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं। 1946 में जब ये पार्टीशन की बात चली थी, तब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि ये पाकिस्तान के 2 हिस्से आर्टिफिशियल क्रिएशन है और 25 साल के अंदर आप देखना इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ये बात सच निकली जब उन्होंने बाद 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई के जड़ एक It is a matter of fact that the soldier is baptized by fire in battlefield. It is in the face of enemy that his character is put to test.
beautiful day it is. The Indian ये मौन श्रद्धांजलि 2 मिनट का मौन रखा जाता है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के स्वरूप में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय दिवस के अवसर पर विजय ज्योति यात्रा को राजधानी दिल्ली के इसी वॉर मेमोरियल से रवाना करने वाले हैं। और उससे पहले ये तस्वीर जहां शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन, ये मौन श्रद्धांजलि। विजय ज्योति यात्रा में 4 विजय मशाल 1 साल की अवधि में पूरे देश के छावनी क्षेत्रों का दौरा करेगी। 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव पहुंचेगी ये विजय मशाल। और अगले साल नई दिल्ली में ही एक बार फिर से ये यात्रा संपूर्ण होगी। और अब वो मशालें आ गई हैं जो 4 मशालें हम जिक्र कर रहे थे। इन चारों मशालों को अब प्रज्वलित किया जाएगा और फिर इस विजय यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। मेजर चंद्रकांत जी के पास मैं दोबारा लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्णिम विजय मशाल फ्लेम ऑफ ग्लोरी यहां से चारों दिशाओं में भेजी जाएंगी। वॉर वेटरन्स, युद्ध के वयोवृद्ध विजेता इस मशाल को थामे हुए और प्रधानमंत्री स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए। कर्नल अशोक कुमार तारा वीर चक्र अवॉर्डी, कर्नल चंद्रपाल वीर चक्र अवॉर्डी, ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह वीर चक्र अवॉर्डी, कैप्टन सुरेश सोफा नौसेना मेडल से सम्मानित, फ्लाइट लेफ्टिनेंट महावीर प्रसाद प्रेमी वीर चक्र अवॉर्डी। इन्हें देख के यूं लगता है कि बर्फबारी हो या गोलीबारी हो या दुश्मन ने की खूब तैयारी हो। हे भारत माँ, मैं तेरा सैनिक पुत्र, हर हाल में दुश्मन को लोहे के चने चबवा के आऊंगा। तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा, तिरंगा तो मैं लहरा के आऊंगा। क्या बात। सैनिकों के अदम्य साहस से भारतीय सेना विजय प्राप्त करने में सफल रही और इसी सफलता की कहानी को गाने वाली ये चारों विजय मशालें विजय यात्रा के लिए निकल चुकी हैं, जो देश के चारों कोनों तक पहुंचेंगी, छावनियों तक पहुंचेंगी, शहीदों के परिवारों तक पहुंचेंगी। मेजर चंद्रकांत जी, मुझे माफ कीजिए, मैं आप जवाब दे रहे थे लेकिन मैं पूरा सुन नहीं पाई। आप लोगों को कब ये एहसास होने लगा था कि भारत अब युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये युद्ध तय है और ये युद्ध एक नया इतिहास लिखने वाला है?
मीनाक्षी जी, मैं 1 मिनट के आपसे माफी मांगूंगा सबसे पहले, क्योंकि आप बड़े इम्प्रेसिव वो तस्वीरें दिखला रहे हैं। मैं 50 साल पुरानी एक तस्वीर दिखलाना चाहता हूं आपके देखने वालों को। ये है 12 मार्च 1972 की। शेख मुजीबुर रहमान ने हमारे फौज के 4 गार्ड्स पलटन की, मेरी जो पलटन थी, उसकी फेयरवेल परेड में सलामी ली थी। ये था कमेमोरेट करता है विजयता का और बांग्लादेश से विड्रॉल का। इसके नीचे ये जो डॉक्यूमेंट है, ये एक बड़ा यूनिक डॉक्यूमेंट है, जो परेड का प्रोग्राम था उसके ऊपर शेख मुजीबुर रहमान का सिग्नेचर है। उसके नीचे जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनका सिग्नेचर है, और बगल में है सिग्नेचर बांग्लादेश के राष्ट्रपति का। जब शेख हसीना ने यहां पर इस डॉक्यूमेंट को देखा और अपने पिताजी की सिग्नेचर देखी, ये था अप्रैल 1917 में जब वो आई थी, तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा ये केवल एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर उनके पिताजी का सिग्नेचर है और उनका भी सिग्नेचर है। इसको मैं प्रेजेंट करूंगा अपने नेशनल वॉर मेमोरियल को। जी, बहुत बहुत भावुक करने वाले वो पल बेशक उनके लिए रहे होंगे, और बहुत ही शूरता, वीरता और साहस के पल भारतीय फौज के और हम जैसे आम नागरिकों के लिए इन तस्वीरों को देखकर हम महसूस जो कर पा रहे हैं वो आपके सामने मैं रख रही हूँ। कृष्णमूर्ति जी, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी जरूरत भी थी, नेशनल वॉर मेमोरियल की भी जरूरत थी, और शायद इस विजय यात्रा की भी, जो ये स्वर्णिम इतिहास भारत का है। आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? ये तस्वीर आधुनिक प्रेजेंट जनरेशन को देखने चाहिए और महसूस होना चाहिए क्या क्या त्याग दिए हैं लोगों उनके पहले। 50 साल पहले जितना वो घमासान लड़ाई हुआ, इनको आइडिया भी नहीं है। तो इनको अवेयरनेस करने के लिए हमको ये तस्वीरें रखना पड़ेगा, वॉर मेमोरियल रखना पड़ेगा और अच्छी तरह देखभाल करनी पड़ेगी उसकी। यही मेरे इरादा है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, जैसा कि कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि जो भारत का स्वर्णिम इतिहास है, हमें उस इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे सहेज कर रखना चाहिए और उसे बार बार याद करना इसलिए दोहराना जरूरी है क्योंकि ये भारत का स्वर्णिम इतिहास है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।